बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था जुमले बनाने का, वो भी आपने कर लिया होगा। जी बच्चों, उसी एक्सरसाइज के हमने 6 सवाल यानी कि सबक झूठे आदमी के 6 सवाल हमने कर लिए थे। जो बाकी सवालात रहते थे वो आज हमने करने हैं। तो जी बच्चों, अपनी बुक्स खोल लें। बुक्स का जो सफ़ा नंबर 14 है, ठीक है, 14, वो खोलें और सवाल नंबर 7 पे जाते हैं। ठीक है बच्चों, हम सवाल नंबर 7 पे बात करते हैं आज। सवाल नंबर 7 है, ठीक है, झूठे लोगों की जो खसलतें, यानी कि वो जो खूबियाँ, खसलत, आदत कह सकते हैं, खूबी तो नहीं कह सकते, आदत को हम कह सकते हैं। झूठे लोगों की जो खसलतें मुसन्निफ ने बयान की हैं उन्हें मुफस्सल लिखें, यानी कि तफसील से लिखें। तो आपने इसमें क्या करना है, सब स्टार्ट में इस तरह से बताना है, झूठे लोगों की मंदरजा झेल खसलतें मुसन्निफ मौलवी ज़काउल्लाह ने बयान की हैं। नंबर 1 हेडिंग दी, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। हेडिंग क्या देंगे आप? वादे का याद ना रहना। झूठे आदमी को वादा याद नहीं रहता। जब वो किसी से कोई वादा करता है तो वो वादा भूल जाता है। दूसरी जो आदत थी, खसलत थी, मुत्तज़ाद बातें, यानी झूठे आदमी की ये आदत होती है कि वो एक बंदे से कुछ बात कर रहा होता है, दूसरे से कुछ बात कर रहा होता है, यानी वो मुत्तज़ाद बातें करता है। फिर तीसरी खसलत जो है वो इख्तरा की आदत, यानी कि वो खुद से किसी भी सच्ची बात में खुद से इजाद करके झूठी बातें बना रहा होता है। फिर तीसरी सच को झूठ का बनाना, यानी झूठे आदमी की एक आदत ये भी होती है कि एक सच्ची बात को वो झूठ बनाकर खुद से कुछ बातें ऐड करके पेश कर देता है। फिर तीसरी फवाइद की खातिर, झूठों की एक किस्म ये भी होती है, आदत ये भी होती है जहाँ पे वो अपना फ़ायदा देखते हैं। पहले ज़िंदगी में तो उन्होंने कभी झूठ बोला नहीं होता, लेकिन जहाँ पे वो अपना फ़ायदा देखते हैं वो झूठ बोल देते हैं। उन लोगों में कौन से लोग वकला या दुकानदार वगैरह अपने पेशे के लिहाज से यानी कि झूठ बोलते हैं। फिर कुछ लोग ये शख्सियत की खातिर, कुछ लोग झूठे ऐसे होते हैं जो जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला होता, लेकिन वो अपनी शख्सियत को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। तो ये जो खसलतें हैं मुसन्निफ ने मंदरजा बाला जो खसलतें हैं झूठे आदमियों की बयान की हैं। यानी इसी तरह से आपने 1 बाय 1 हेडिंग दी, यही वादे याद ना होना, मुत्तज़ाद बातें, इख्तरा की आदत, सच को झूठ बनाना, फ़वाइद की खातिर, शख्सियत का। हेडिंग दे के फिर इनको थोड़ा थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन कर देना है। जी बच्चों, ये आपको समझ आ गई कि क्या है, किस तरह से ये सवाल करना है। अब हम जाते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 है, झूठे आदमी में, यानी कि सबक झूठे आदमी में जो मुरक्कबात मुस्तहमल हैं उनकी निशानदेही करें। अब जवाब, मुरक्कब क्या होता है? सबसे पहले तो जैसी बात है, हमें मुरक्कब पता होना चाहिए कि क्या है। जब दो या, हेडिंग आपने इसी तरह से दी, जब 2 या 2 से ज़्यादा कलमात, ठीक है, तरतीब पाएं, इसको मुरक्कब कलाम कहते हैं। मसलन अब 2 आदमी का हाफसा, ठीक है, ये आदमी और हाफसा ये 2 कलमात हैं, ये तरतीब पा रहे हैं, ये क्या है? आदमी का हाफजा, इजादो इख्तरा, ठीक है, सच्ची हकायत वगैरह, ये क्या है? मुरक्कबात हैं। अब इस सबक के अंदर वो उसने कहा कौन से मुरक्कबात पाए जाते हैं उनको आपने बताना है। अब क्या है? मुरक्कबे इजाफी, यानी कि इजाफा लग रहा है ना, जैसे आदमी का हाफिजा, मलकाते नफसानी, सदके दिल, नक्शे अव्वल वगैरह। ये मैंने आगे आपने बच्चों इसी सबक के अंदर से इसी तरह के मुरक्कबाते इजाफी आपने खुद तलाश करने हैं, आपने खुद लिखने हैं, यानी कि ये आपने मिसालें खुद लिखनी हैं। ये आपका होमवर्क है एक तरह से, ये अपने पास नोट कर लें कि बाकी जो मिसालें हैं वो आपने होमवर्क में लिखनी है। फिर है मुरक्कबे अत्फी, अत्फ यानी जोड़ना, जिस मुरक्कब में दरमियान में वाओ और आए उसे मुरक्कबे अत्फी बोलते हैं। अब जैसे इजादो इख्तरा, फरेब और दगा, अब वाओ और आ रहा है, मुस्तहकम और इस्तवार वगैरह, ये भी आपने खुद बाकी तलाश करके सबक के अंदर से ही लिखने हैं। फिर है मुरक्कबे तौसीफी, यानी कि जिसमें कोई सिफ्त, खूबी या खामी की जो भी सिफ्त है वो बयान की जाए। अब देख लें कैसे, सच्ची हकायत, झूठा मलहमा, झूठा मजमून, इख्तराई झूठ वगैरह। फिर है जी मुरक्कब अददी,
जिसमें अदद, ये जो गिनती के अल्फाज होते हैं वो बयान किए जाएं। जैसे झूठों की 2 किस्में, अब ये 2 किस्में, 2 गिनती का अदद बयान किया जा रहा है, तो ये मुरक्कबात इस सबक में इस्तेमाल हुए हैं। ये मैंने कुछ आपको बताया, बाकी बच्चों आपने खुद तलाश करके लिखने हैं। अब बच्चों हम जाते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 है हमारे पास, मुरक्कब मसादर कौन से होते हैं? 5 मुरक्कब मसादर लिखें। अब मुरक्कब मसादर, ठीक है, मसादर जमा, मस्तर की जमा है, अल्फाज की बेशुमार किस्में होती हैं जिनमें से एक किस्म मस्तर भी है। मस्तर के मानी है ऐसा लफ्ज जिसके आखिर में ना आए, ना आता है, ठीक है। ये क्या आता है इसके आखिर में? ना आता है। ये लफ्ज खुद किसी लफ्ज से नहीं बनता, मगर इससे बहुत से नए अल्फाज बन सकते हैं, इसलिए इसको मस्तर कहा जाता है, ठीक है। जबकि मुरक्कब मस्तर की तारीफ कुछ यूं है, मुरक्कब मस्तर, अब इसकी तारीफ क्या है? मुरक्कब मसादर वो होते हैं जिनमें मस्तर के साथ कुछ और अल्फाज भी इस्तेमाल होते हों। मसलन भूल जाना, आखिर में देखें नून अलिफ ना आ रहा है, भांडा फूट जाना, नून अलिफ ना, सच कहना, नून अलिफ ना, रूठ जाना, फिर वही नून अलिफ ना, मलमा चढ़ाना, नून अलिफ ना वगैरह, ये हैं जी मुरक्कब मसादर। 5 आपने, ये कितने हो गए? 5 हमने लिख लिए। इसके अलावा आप 5 और भी बच्चों लिख सकते हो, ये भी आपका होमवर्क है। अभी आप लोग बुक का ही सफ़ा नंबर 14 खोलें। ये बच्चों ये एंड पे ये बाकी 9 क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो गए। ये आप बुक के एंड पे देख सकते हैं, ये इस तरह के जो आउटलाइंस में चीज़ आई होती है, ये इमला और तलफ़्फ़ुज़ की तारीफ है। ये मैं अभी पढ़ती हूँ, आप सुन लें। ये इसमें से बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है कि इमला और तलफ़्फ़ुज़ की तारीफ लिखें, बाज़ दफ़ा मरूज़ी सवालात में दे दिया जाता है, तो ये आपने इनको भी साथ करना है। पिछले चैप्टर की भी मैं अभी ही करवाती हूँ और इसकी भी मैं आपको अभी ही करवाती हूँ, ठीक है। अब जैसे है इमला और तलफ़्फ़ुज़, इमला और तलफ़्फ़ुज़ में वही सूरत इख्तियार की जाए जो अहले ज़बान में रिवाज पा चुकी हो, यानी उर्दू में बात करते हुए उर्दू ही का लबो लहजा इख्तियार किया जाए, चाहे वो अरबी ज़ुबान के अल्फाज से मुतल्लिक हो, अंग्रेज़ी या कोई और ज़ुबान। तहम ये असूल कुरान मजीद और हदीस से मुबारका पर लागू नहीं होता। ये इमला, इसमें से कोई भी ये आपने याद कर लेना है। और दूसरा आपने इसमें से MCQs आ सकता है। और दूसरा आप जाएं सफ़ा नंबर, बच्चों आप लोग सफ़ा नंबर खोल लो 9 जी। सफ़ा नंबर 9 पे मुहावरा और रोज़मर्रा की तारीफ ये लिखी हुई है, ये आपको नज़र आ रही है ना। अब जैसे है जब 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हों तो उससे मुहावरा, वो मुहावरा कहलाता है। यानी कि हकीकी मानों की बजाय अल्फाज, जब 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का वो मजमुआ जो हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो तो उसे क्या कहते हैं? मुहावरा। जैसे आंखें दिखाना, आंखों से गिराना, 9 2 11 होना, तारे गिनना, इसकी पहचान भी क्या होती है? इसके आखिर में भी नून अलिफ ना आ जाता है। बाज़ लोग क्या करते हैं, ज़रबुल मिस्ल को या किसी कहावत को भी मुहावरा कहते हैं, लेकिन बच्चों इसकी पहचान गौर इस पे करना है। इसके एक तो आखिर में नून अलिफ ना आएगा, और दूसरा कोई भी लफ्ज़ हकीकी मानों की बजाय जब मजाजी मानों में इस्तेमाल हो। अब जैसे शोर मचाना हकीकी मानी है, मजाजी मानी होंगे ओदम मचाना, ठीक है। तो इस तरह से ये मुहावरात होते हैं। फिर आगे जी रोज़मर्रा की तारीफ क्या होगी? रोज़मर्रा अहले ज़ुबान के बोल चाल का नाम है, यानी हम जो रोज़ाना की आपस में गुफ्तगू करते हैं इसको बोलते हैं रोज़मर्रा। रोज़मर्रा में अल्फाज अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए मुहावरा में मजाजी मानों में इस्तेमाल होते हैं और रोज़मर्रा में हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं। मुहावरा कवायद की हदूद में आता है। ये बच्चों बोर्ड के पेपर में आया हुआ था, मुहावरा कवायद की डैश में आता है। तो अब ये ज़हन में रखना है कि मुहावरा कवायद की हदूद में आता है, जबकि रोज़मर्रा कवायद से बालातर होता है। इसी तरह मुहावरे में तब्दीली नहीं होती, जबकि रोज़मर्रा में अहले ज़ुबान के मुताबिक रोज़मर्रा बदलता रहता है। यानी मुहावरा में कोई भी तब्दीली नहीं होती और रोज़मर्रा में तब्दीली हो सकती है,
ठीक है। ये भी आप कोई से 10 मुहावरात को लिख के उनको जुमलों में ज़रा कॉपी पे इस्तेमाल कर लीजिएगा। जी बच्चों, हमारे 2 चैप्टर जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल हो गए हैं इंशाल्लाह। अब दोबारा से हमें कल नया जो चैप्टर है उसके साथ दोबारा से नया लेक्चर होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखना है बच्चों, घरों में ही रहना है, गर्मी है, फिर वही बात, रोज़ यही बात कहते हैं लेकिन आप लोग सुनते कहाँ पे हैं। लेकिन प्लीज़ सुनने की कोशिश करनी है, जैसे पेरेंट्स भी यही बात कहते रहते हैं, घरों से बाहर ना निकलें, अपना ख्याल रखें। हम भी आपसे यही कहेंगे, घरों से बाहर ना निकलें, अपना ख्याल रखें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।